तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जापान दौरे पे गए थे। दोस्तों, जापान दौरे की बात जब सामने आती है तो हमारी वो यादें ताज़ा हो जाती है जब 2017 में मोदी जी ने वादा किया था बुलेट ट्रेन का। दोस्तों, बात करें 2017 की तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जिन्होंने मीटिंग करी थी और ये तय किया था कि 2022 तक इंडिया में भी एक बुलेट ट्रेन ला दी जाएगी। दोस्तों, उसके अंदर इन्होंने बताया था कि पहला रूट मुंबई से अहमदाबाद का होगा और एक बहुत बड़ा लोन सैंक्शन किया था जिसके अंदर इंडिया ने जापान गवर्नमेंट से 80,000 करोड़ का लोन लिया था। दोस्तों, आगे बात करें, धीरे धीरे टाइम बीतता गया और 2020 आया। 2020 में जापान एम्बेसी ने एक ट्रेन की फ़ोटो शेयर करी जो कि E5 सीरीज़ की बुलेट ट्रेन थी। दोस्तों, उन्होंने ये कहा था कि जापान बुलेट ट्रेन की तरफ से E5 सीरीज़ की ये बुलेट ट्रेन ही इंडिया में चलाई जाएगी। तो धीरे धीरे और टाइम बीता और आ गया दोस्तों मई में जब आज तक ने एक रिपोर्ट जारी करी, उस रिपोर्ट के अनुसार मई के अंदर केवल 17% ही इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया था। दोस्तों, इसकी बात करें तो जब इंडियन रेलवे से पूछा गया कि आखिरकार ये इतना धीरे काम क्यों हो रहा है, तो इंडियन रेलवे ने दो ही कारण बताए थे, जिसके अंदर पहला कारण था कोरोना वायरस और दूसरा कारण था महाराष्ट्र के अंदर चल रही लैंड अतिक्रमण की प्रॉब्लम। दोस्तों, इसके कारण बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट काफ़ी धीरे चल रहा था। और दोस्तों, उसके कुछ बाद मई में हमारे इंडियन रेलवेज़ ने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर और कुछ ऐसे स्टेशन जहाँ से हमारी बुलेट ट्रेन गुजरने वाली थी उसकी फ़ोटो शेयर करी थी। लेकिन दोस्तों, उन फ़ोटोज़ के अंदर एक भी महाराष्ट्र के स्टेशन की फ़ोटो नहीं थी। दोस्तों, दरअसल बात ये हुई थी कि महाराष्ट्र में जो लैंड प्रॉब्लम चल रही है, यानी वहाँ की ज़मीन अतिक्रमण की बात हो रही है, तो वो प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हुई थी, जिसको 2020 तक ही जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाना चाहिए था। इस स्पीड को देखते हुए हमारे इंडियन रेलवेज़ ने घोषित किया था कि 2023 तक ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की लागत की। दोस्तों, दरअसल बुलेट ट्रेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हर 100 किलोमीटर पूरा करने पर ही काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, और अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 120 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पूरा होते होते लगभग 5,000 करोड़ का केवल ट्रैक बिछाने का ही खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, इतना खर्चा होने के बाद शायद बुलेट ट्रेन की टिकट वगैरह काफ़ी महंगी हो जाएगी, जो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो अमीर लोग होंगे वो इस ट्रेन को टिकट्स को अफोर्ड कर पाएंगे। दोस्तों, अब आगे बात करें लैंड प्रॉब्लम्स की, तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इतनी अभी जो सरकार चल रही है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रही है। और जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया कि प्रॉब्लम का कारण क्या, तो उन्होंने सीधा काहा कि स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। लेकिन दोस्तों, बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने लगभग 50% भी सैंक्शन नहीं करी है। तो दोस्तों, बात कर ले इस प्रोजेक्ट के बजट की, तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 80,000 करोड़ रुपए तो उस टाइम पे कहा गया था 2017 के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में लगने वाले टाइम को देखते हुए कहा जा रहा है 98,000 करोड़ रुपए तो इसके अंदर खर्च होंगे। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों आगे जाके कितना टाइम और इसमें लगता है। दोस्तों, जिस हिसाब से इसकी स्पीड चल रही है, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में लगभग 2030 तक का तो टाइम लगेगा ही, और उस टाइम तक तो लगभग इसके अंदर 1,60,000 या 80,000 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया जाएगा।